Namaskar. Welcome to Sure Success. Coming with a new poem for the student of class 11. And yes, in the very beginning, I would like to say that some of my students from Kendriya Vidyalaya have been requesting me कि मैं उन लोगों के लिए हिंदी में वीडियो बनाऊं. And this is for all of you. So without wasting the time, let's start the poem. And yes, ignore my pronunciation हिंदी में, ठीक है? और try to understand the poem. So आज the poem हम discuss करने के लिए जा रहे हैं. It's a beautiful poem by Charlotte Olson, a photograph. Charlotte Olson, she was born on 1924 20th May. इंग्लैंड में हुआ था. एंड सोशल हिस्ट्री के ऊपर उसने बहुत सारे बुक्स लिखे थे. एंड शी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हर फादर हु वॉज ऑल्सो अ राइटर. उसके पापा भी एक राइटर थे और उससे बहुत ही इन्फ्लुएंस हुए थे, जिसकी वजह से शी वॉज ऑल्सो प्रोमिनेंट राइटर. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she the big girl, some 12 years or so. क्या बोल रहे हैं यहाँ कि पोएटिस जो शार्ली है वो एक फोटोग्राफ को देख रहे हैं. ये कार्डबोर्ड मीन्स अ फोटोग्राफ, ओके. और उस फोटोग्राफ में क्या था? 3 कजिन सिस्टर्स वेर देयर. और जो मिडिल में थी सबसे बड़ी, उसका एज कितना है? 12 years. और वो जो थी वो पोएटिस की मम्मी है, शार्ली की मम्मी है. और बाकी जो 2 कजिन सिस्टर थे, ये उस मम्मी का, उस सबसे बड़ी लड़की का हाथ पकड़ के खड़ा हुआ था वहां. देन ऑल 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's. That was before I was born. तो क्या बोल रहे हैं? वो जो तीनों लड़कियां, तीनों जो कजिन सिस्टर्स थे, they were standing still. Why? Because their uncle was capturing photo. उन लोगों के फोटो खींच रहे थे और वो लोग अंकल को, कैमरा को देख रहे थे. एंड बोल रहे हैं स्माइल थ्रू देयर हेयर. समुन्द्र के किनारे थे तो वो जो सी विंड थे, बिकॉज ऑफ दैट उन लोगों के फेस कवर्ड हुआ था हेयर से. बट स्टिल Charlie could see the beautiful smile of her mother. कवर्ड हेयर से कवर्ड फेस में भी उसको दिख रहा था वो मम्मी का स्वीट स्माइल जो है फोटोग्राफ में वो दिख रहा था उसको. और ये उन दिनों की बात है when she was not born. ये पोएटिस की शार्ली की बर्थ ही नहीं हुआ तब की बात है. And the sea, which appears to have changed less, was their terribly transient feel. Very beautiful line. ये क्या बोल रहे हैं? जो सी है, जो समुंदर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है. आया भी है तो बहुत लेस, बहुत ही कम. समुंदर के किनारे सैंड में चलने से क्या होता है? फुटप्रिंट्स पड़ जाते हैं. तो ये बोल रहे हैं जो समुंदर के जो पानी थे आगे, जो जितने भी फुटप्रिंट्स थे उन लोगों के कजिन सिस्टर्स के, वो धो के चले गए. इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? ये बोल रहे हैं कि हमारे लाइफ में नथिंग इज परमानेंट. इट इज नॉट अबाउट द फुटप्रिंट्स. ये हमारे जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है. वही रिप्रेजेंट करने के लिए ये लाइन लिखा गया है. वेरी ब्यूटीफुल लाइन. ट्रांजिएंस मीन्स टेम्पोरेरी. कुछ भी परमानेंट नहीं है. हमारी जिंदगी भी परमानेंट नहीं है. पता नहीं कब किसका क्या हो जाए. लेकिन द सी, उसमें भी चेंजेस आया है, बट वेरी लेस, बहुत ही कम. लेकिन हमारे जो ह्यूमन बीइंग हम जो है, हमारे जिंदगी में नथिंग इज परमानेंट. Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. See Betty and Dolly, she had said, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both wry with the labored ease of loss. क्या बोल रहे हैं? After 20-30 years, वो पोएटिस की मम्मी और कभी एक साथ बैठ के वो स्नैपशॉट को देख रहे हैं. और कभी की जो मॉम है, जो मम्मा है, वो बोल रहे हैं, शार्ली को बोल रहे हैं
कि देखो बेटी एंड डॉली को देखो। सो हमको ये पता चल गया कि वो जो कजिन सिस्टर्स थे हाथ पकड़ के, उन लोगों का नाम था बेटी एंड डॉली। और ये बोल रहे हैं, कवि के माँ बोल रहे हैं कि देखो हम लोगों का गेटअप कैसा था, ड्रेस हम लोगों को कैसे किया गया था समुद्र में जाने के लिए। एंड शी वॉज लाफिंग, वो हंस रहे हैं। वो फोटो देखकर वो मतलब मेमोरीज को रिकॉल करके वो हंस रहे हैं। शी वॉज लाफिंग, उसको बहुत ही मजा आ रहा है। वो पुराने दिन का वो मतलब मेमोरीज फिर से रिकॉल करके उसको बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यही रिप्रेजेंट करे जो लव, हंसी जो है उस माँ का, यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाउ मच शी वॉज हैप्पी व्हेन शी वॉज देयर। जब वो समुद्र के किनारे थे, वो जो दिन था उसके जिंदगी में, वो कितने मजेदार थे, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम क्या याद करके हंसते हैं? जो मेमोरीज अच्छा हो, है कि नहीं? सो व्हाई द मॉम इज लाफिंग नाउ? क्यों हंस रहे हो? क्योंकि वो जो समुद्र के किनारे कजिन सिस्टर्स के साथ वो जो दिन था उसका, वो भी बहुत मजेदार था, बहुत एंजॉयबल था, और वो रिकॉल करके वो अब हंस रही है। एंड द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, बोथ राई विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस। बट वो दोनों ने, कवि और कवि के माँ, दोनों ने कुछ ना कुछ खोया है जिंदगी में, और दोनों ही डिसअपॉइंट है बिकॉज ऑफ दैट। राई मीन्स डिसअपॉइंट, दोनों के मन में सैडनेस है। व्हाई? क्या खोया है उन लोगों ने? द पोएटिस, उसने क्या खोया है? द स्वीट स्माइल ऑफ हर मॉम। और जो मॉम है, माँ है, उसने क्या खोया है? द ब्यूटिफुल डेज ऑफ हर चाइल्डहुड। जो कजिन सिस्टर के साथ जो दिन था उसका, वो 20-30 इयर्स के बाद वो दिन मिस कर रहे हैं। वो दिन उसके लिए पास्ट है, अब वो फिर से नहीं जा सकते हैं। वो 12 इयर्स में जाकर वो कजिन सिस्टर के बेटी एंड डॉली के साथ वो दिन वो फिर से एंजॉय नहीं कर सकते हैं। एंड नाउ शी इज मिसिंग, वो दिन वो मिस कर रही है। एंड शार्ली जो कवि है, वो क्या मिस कर रही है? द स्वीट स्माइल। वो जो फोटोग्राफ में 12 इयर्स ओल्ड की लड़की का जो स्वीट स्माइल था, कवि वो मिस कर रहे हैं। तो दोनों ने कुछ ना कुछ खोया है। एंड बोथ आर डिसअपॉइंटेड, दोनों ही सैड है, दोनों ही दुखी है। लेकिन देखना, दोनों का दुखी होने का कारण अलग अलग है। द लास्ट स्टेंजा, नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It's silence, silences. तो बोल रहे हैं, कभी अब बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं? वो जो माँ है, कवि के जो माँ है, उसका डेथ हो चुका है। कितना साल हुआ है? वो बोल रहे हैं उस फोटोग्राफ में वो लड़की का जितना साल हुआ है, 12 इयर्स ओल्ड। हमने फर्स्ट स्टेंजा में ही पढ़ा है। तो बोल रहे हैं कि उस लड़की का जितना ईयर्स हुआ है, जितना साल हुआ है, उतना साल हो गया उसको मरते हुए, उसके माँ को मरते हुए। इट मीन्स 12 इयर्स जैसा हो गया है कि उसके माँ मर चुके हैं। और अब क्या बोल रहे हैं? कवि बोल रहे हैं कि इन दिस सर्कमस्टेंस मीन्स इस टाइम में, जब इन द एब्सेंस ऑफ हर मदर, उसके माँ के डेथ के वजह से, और उसके माँ जो नहीं है उसके साथ, ये सिचुएशन में देयर इज नथिंग टू से, कुछ भी नहीं है अब मेरे पास बोलने के लिए। इट्स ओनली साइलेंस एंड साइलेंसेस। हाउ ब्यूटीफुल। बस खामोशियां है और कुछ भी नहीं है। व्हाई? एज बिकॉज हर मदर इज नॉट विथ हर नाउ, जो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो वो जो 12 इयर्स ओल्ड की लड़की का स्वीट स्माइल, वो इतना मतलब हाउ केयरिंग शी इज। शार्ली कितना केयरिंग है, मतलब वो स्वीट फेस का स्वीट स्माइल भी नोटिस कर रहे हैं 12 इयर्स ओल्ड की वो लड़की का। तो अब जो वो स्वीट मम्मी के फेस के स्वीट स्माइल जिसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, अब मम्मी ही नहीं है उसके लिए। इट मीन्स उसके जीवन में अब कुछ भी नहीं है। इट्स ओनली खामोशी एंड खामोशी, साइलेंस एंड साइलेंसेस, बाकी कुछ भी नहीं है। इट्स अ रियली ब्यूटीफुल पोएम दैट रिप्रेजेंट्स कि हमारे जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज कुछ है तो कल हम खोने वाले हैं, कल कुछ फिर से हमको नया मिलेगा, बट अगेन वी आर गोइंग टू लॉस इट, हम फिर से खो देंगे। जितने भी हमारे डियर वन हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, पता नहीं हम कौन
किससे कब बिछड़ने वाले हैं. सो रियली इट्स ए ब्यूटीफुल पोएम बाय शार्ली. सो जल्द ही मैं थोड़ा क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि पोएम समझने में ही तो नहीं होगा ना. क्वेश्चन यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम एंड हैव टू गेट इनफ मार्क्स ऑल्सो. ओके, सो लेट्स डिस्कस. द फर्स्ट वन आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू हिंट्स. ओके, ऐसा नहीं कि मैं जैसा बोल रही हूँ यू हैव टू राइट इन दैट वे. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. गोइंग टू गिव यू हिंट्स ओनली. द फर्स्ट क्वेश्चन कि कार्डबोर्ड क्यों, कार्डबोर्ड क्या डिनोट कर रहे हैं एंड कार्डबोर्ड को क्यों यूज किया गया है. सो कार्डबोर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ? द फोटोग्राफ. एंड व्हाई कार्डबोर्ड इज यूज हियर, क्यों यूज किया गया है? सो कार्डबोर्ड मीन्स स्टिफ पेपर. ठीक है, तो जहां हम मतलब फोटो को चिपका सकते हैं और बाकी काम के लिए भी यूज कर सकते हैं. सो स्टिफ पेपर इट इटसेल्फ लाइफलेस. सो जो फोटो है जिसपे मम्मा है, बट अब लाइफ में पोएटिस के जीवन में माँ है नहीं. सो वो जो मतलब लाइफलेसनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कार्डबोर्ड इज यूज्ड हियर. देन द सेकेंड वन, व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड. पहले ही बोला है क्या कैप्चर कर रहे थे? 3 कजिन सिस्टर्स एंड दे वर लाफिंग. वो लोग हंस रहे थे एंड देयर फेसेस वर कवर्ड बाय हेयर एंड यस, बस इतना ही लिखने से हो जाएगा. Then the third one, what has not changed over years? क्या चेंज नहीं हुआ है? The sea. Does this suggest something to you? Yes, of course. मतलब जो नेचुरल कंपोनेंट्स होते हैं उसमें चेंजेस आने से भी इट इज वेरी लेस, बहुत ही कम आते हैं. एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कंट्रास्ट पिक्चर. 2 पिक्चर हम लोगों को दिखा रहे हैं. क्या क्या दिखा रहे हैं? वन इज द टेम्पोररीनेस ऑफ अवर ह्यूमन लाइफ एंड दूसरे तरफ से दिखा रहे हैं कि जो नेचुरल कंपोनेंट होते हैं उसमें चेंजेस कितने कम आते हैं. बट हमारे जिंदगी में ह्यूमन लाइफ में नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है, वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देन द फोर्थ वन, द पोएटिस मदर लव्ड एट द स्नैपशॉट. वो हंस रही थी वो फोटो को देख के. वाई, मैंने पोएम में भी बोला है वाई शी वॉज लविंग एंड शी वॉज वेरी हैप्पी बाय रिमेम्बरिंग हर ओल्ड एज. वो जो चाइल्डहुड के दिन थे वो उसको याद आके बहुत अच्छा लग रहा था. दैट्स व्हाई शी वाज लाफिंग. व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट? क्या इंडिकेट करते हैं? हर जॉयफुलनेस एंड शी वाज मिसिंग हर चाइल्डहुड. वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं. व्हेन शी वाज यंग हर लाइफ वाज वेरी जॉयस एंड देयर वाज नो एनी टेंशन. कोई टेंशन नहीं था, कुछ भी नहीं था. जो वो समुद्र के जो फोटो मतलब क्या दिखा रहे हैं, वो जॉयस जो नेचर है हम लोगों के मन में, मतलब 12 ईयर्स ओल्ड में क्या टेंशन भी हो सकता है कि नहीं? तो वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और जो हंसी है, ये जो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हंसी ऑफ कोर्स वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो पुराने दिन है वो मिस कर रहे हैं. हम वही दिन को याद करके हंसते हैं जो हमको अच्छा लगता है. कोई दुख भरा मतलब दिन को याद करके ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोइंग टू लाफ. इज नॉट इट? So what is the meaning of the line both rye with the labor days of loss? बोला था मैंने rye means disappointment. तो बोल रहे हैं दोनों ने कुछ ना कुछ खोया है. One, क्या पोएटिस ने क्या खोया है? शार्ली ने she had lost the sweet smile of her mother. and मम्मा ने क्या खोया है? उसने the beautiful days of her childhood. What does this circumstance refer to? So this circumstance quotation में लिखा गया है, ये क्या रेफर करते हैं? This circumstance means the death of the poetess mother and also we can say कि the absence of her mother. उसके मम्मा का जो मतलब एब्सेंस है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं तो जो डेथ हो गया है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. The 3 stanzas depict 3 different phrases. What are they? Yes, a beautiful question. तो जो 3 stanzas दिया गया है तुम लोगों के पोएम में, वो तीनों ही स्टेंजा कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो फर्स्ट स्टेंजा में क्या? द चाइल्डहुड डेज ऑफ शार्लीज मदर. जो माँ है उसके चाइल्डहुड डेज का जो जॉयस व्हेन शी वाज यंग, वो दिन रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वेयर देयर इज फुल ऑफ लाइफ. एंड द सेकेंड वन, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? व्हेन शी वाज ए मदर. शार्ली का बर्थ हो गया था तब तक आफ्टर 20-30 ईयर्स. ये वो मतलब मिडिल एज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कभी के माँ का मिडिल एज को. when she was a mother and lots of responsibilities. Then the third stanza क्या represent कर रहे हैं? The death of her mother, the absence of her mother. So
मैंने ये 7 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया तुम लोगों के साथ. मैंने आइडिया दे दिया कि हाउ टू राइट इट. सो ट्राई इट योरसेल्फ एंड आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा द ब्यूटीफुल पोएम ऑफ फोटोग्राफ. So very soon I am going to come with a new video. Thank you so much.